फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं जिला दर्शन की। और जिला दर्शन में आज नया जिला जो कि ब्यावर, ब्यावर को देखेंगे। ब्यावर जो कि एरिक डिक्सन द्वारा बसाया गया शहर है। ब्यावर एरिक डिक्सन द्वारा बसाया गया शहर है। और ब्यावर जो कि सर्वाधिक जिलों से काट के बनाया गया जिला है। सर्वाधिक जिलों से काट के बनाया गया जिला है। सर्वाधिक जिलों की सीमा से काट के बनाया हुआ जिला है। और से काट कर बना जिला। जिलों के नाम है कुछ भाग जेतान पाली, जेतान तहसील को लिया तो वो पाली का भाग हो गया। पाली, अजमेर, तीन जिलों से काट के बना हुआ जिला है ब्यावर। और इस ब्यावर का संस्थापक है, संस्थापक यानी किसने बसाया, तो संस्थापक है कर्नल जॉर्ज, कर्नल जॉर्ज डिक्सन। यानी ये अंग्रेजों द्वारा स्थापित जिला है। ये ब्यावर अंग्रेजों द्वारा बसाई गई थी। और ब्यावर की सूंगनी नस्वार प्रसिद्ध है। सूंगनी नस्वार, सूंगनी नस्वार ये एक नशे की तंबाकू होती है। इसे तंबाकू होती है नशे की, तंबाकू। और बिहार में सबसे पश्चिमी राजस्थान की सबसे मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी गोरमजी घाट, वो भी बिहार में स्थित है। गोरमजी घाट, गोरम घाट चोटी जो कि 927 किलोमीटर है, 927। और राजस्थान में टोटगढ़ यानी टोटगढ़ अभ्यारण्य जो कि 1883 ईस्वी में बना। टोटगढ़ अभ्यारण्य भी स्थित है, जिन्हें 1883 ईस्वी में अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। 1883 ईस्वी में। और वर्तमान में इसे अरावली राष्ट्रीय उद्यान, अरावली राष्ट्रीय अभ्यारण्य नाम रखा गया है। नाम रखा गया है, यानी वर्तमान में इसका नाम क्या है, अरावली राष्ट्रीय अभ्यारण्य। और ब्यावर में स्थित है जेतारण, जहाँ राव मालदेव शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध हुआ था। जेतारण क्योंकि जेतारण ब्यावर की तहसील है। जेतारण वही ब्यावर में स्थित है। जेतारण में 5 जनवरी 1544 को इसके राव मालदेव के सेनापति थे जेता व कुंपा। राव मालदेव के सेनापति थे जेता व कुंपा, मालदेव के सेनापति थे। इन्होंने वीरता दिखाई। और ये युद्ध है ना, मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य था। लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले ही मालदेव यहाँ से सिवाना दुर्ग में चले गए। यानी मेवाड़ वासियों की शरण स्थली कहा जाता है सिवाना। मारवाड़ के शरण स्थली कहा जाता है सिवाना। और मेवाड़ वालों की शरण स्थली कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। और मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली सिवाना। तो यहाँ सिवाना चले गए थे, ये राव मालदेव सिवाना चले गए थे, सिवाना दुर्ग में।
सिवाड़ा, राव मालदेव चले गए। और फिर जेता व कुंपा ने वीरता दिखाई तो शेरशाह सूरी ने, यानी कि शेरशाह सूरी व मालदेव की मध्य था ये युद्ध 1544 का। शेरशाह सूरी व मालदेव की मध्य था। और मालदेव की तरफ से जेता व कुंपा ने युद्ध किया। तो शेरशाह सूरी ने जेता व कुंपा ने इतनी वीरता दिखाई कि शेरशाह सूरी ने कहा कि अब मैं मुट्ठी भर माजरे के लिए हिंदुस्तान की बात हो बैठता। यानी मुट्ठी भर, शेरशाह सूरी का वाक्य था, मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। ये वाक्य इसका शेरशाह सूरी का था, क्योंकि जेता व कुंपा ने बहुत वीरता दिखाई। और फिर शेरशाह सूरी की विजय हुई। इसमें जेता के युद्ध में शेरशाह सूरी विजय हुआ। और जेता कुंपा वीर गति प्राप्त हो गए। ये जेतान भी यहाँ स्थित है। तो ये युद्ध इम्पोर्टेंट था, तो ये बता दिया जिला 10 में। बाकी तो आगे इतिहास देखेंगे तो देखेंगे। फिर हम देखते हैं कि कृष्णा मिल, और कृष्णा मिल से पहले देखते हैं जगन्नाथ कछावा, जिनकी छतरी भी स्थित है मांडल में, क्योंकि मांडल भी ब्यावर के अंदर ही आता है। मांडल भीलवाड़ा से आता था। ये भीलवाड़ा है, तो मांडल तहसील को मिलाया गया है इसमें ब्यावर में। तो मांडल जो कि भीलवाड़ा में स्थित था, अब ये वर्तमान में पाली में है मांडलगढ़। और मांडलगढ़ में जगन्नाथ कछावा की मांडल में जगन्नाथ कछावा 32 स्तंभों की छतरी है। जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। और जगन्नाथ कछावा मुगल सेना के हरावल सेना के सेनापति थे। जगन्नाथ कछावा हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना के हरावल सेना के सेनापति थे। ये मुगल सेना के। और द कृष्णा मिल्स ब्यावर में स्थित है। द कृष्णा मिल्स जो कि राजस्थान की प्रथम सूती मिल्स है। 1889 ईस्वी में बसाई गई राजस्थान की प्रथम सूती मिल्स है द कृष्णा मिल्स। और द कृष्णा मिल्स जो कि दामोदर दास राठी द्वारा बनाई गई है। दामोदर दास राठी। चाहे राठी है, चाहे भाटी है, चाहे लाठी है, ये सभी का है जैसलमेर में है। लाठी सीरीज जैसलमेर में, भाटी जैसलमेर में, राठी गाय जैसलमेर की प्रसिद्ध है। चाहे लाठी आए, चाहे भाटी आए, चाहे राठी आए, ये सभी जैसलमेर में है। ये व्यक्ति है नोट। चाहे राठी आए, चाहे भाटी आए, चाहे लाठी आए, लाठी सीरीज जैसलमेर की है। ये जैसलमेर है। लाठी सीरीज जैसलमेर की है। भाटी भी जैसलमेर में है। और राठी गाय भी जैसलमेर की प्रसिद्ध है। लाठी घाट भाटी। अब हम देखते हैं एडवर्ड्स मिल्स जिसकी स्थापना हुई सन 1906 में। ये भी ब्यावर में है। एडवर्ड्स मिल्स क्योंकि 1906 में स्थापना हुई। यह भी ब्यावर में ही है। हम ब्यावर जिला पढ़ रहे हैं तो ब्यावर के बारे में बताएंगे। और ब्यावर की तिल पट्टी उद्योग भी प्रसिद्ध है, यानी ब्यावर की तिल पट्टी भी प्रसिद्ध है।
तिल पट्टी जो कि ब्यावर की प्रसिद्ध है। तिल से बर्फियाँ बनाई जाती है। और कुशाल माता का मंदिर जो कि महाराणा कुंभा ने बनवाया था वो भी यहीं स्थित है। कुशाल बदनौर बदनौर जो कि भीलवाड़ा में स्थित है। भीलवाड़ा को मिला के बनाया गया है। बदनौर इसकी तहसील भी है, ब्यावर की तहसील है बदनौर। क्योंकि बदनौर पहले भीलवाड़ा में था। पहले कुशाल माता का मंदिर भीलवाड़ा में आता था, लेकिन वर्तमान में ये ब्यावर में आने लग गया। कुशाल माता का मंदिर, कुशाल माता मंदिर जो कि बदनौर में है, ये बदनौर वर्तमान ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और कुशाल माता का मंदिर महाराणा कुंभा ने बनवाया था, बनवाया कुशाल माता का मंदिर। क्यों भीलवाड़ा पहले मेवाड़ रियासत में आता था। और कुड़की गांव, मीराबाई का जन्म, मीराबाई का गांव कुड़की गांव, ये भी ब्यावर में आता है। मीराबाई का गांव कुड़की, यानी मीराबाई की जन्मस्थली है कुड़की, जन्मस्थली। और लालन पालन तो मेड़ता में हुआ मीराबाई का, लेकिन जन्मस्थली मीराबाई कुड़की गांव है। ये पहले पाली डिस्ट्रिक्ट में आता था, कुड़की गांव पाली में आता था। अब वर्तमान में ब्यावर में आता है। वर्तमान ये ब्यावर में ही है। ब्यावर जिला पड़ रहा है तो ब्यावर के बारे में बताएंगे। वर्तमान ये ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में आता है। वर्तमान में ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में आता है। अब हम देखते हैं कि टोडगढ़ दुर्ग जिसे प्राचीन नाम बोरावाड़ा था, इसका नाम टोडगढ़ का पुराना नाम टोडगढ़, जिसका पुराना नाम बोरावाड़ा था। और टोडगढ़ दुर्ग स्थित है यहाँ। टोडगढ़ दुर्ग किसने बनाया तो देखते हैं। टोडगढ़ दुर्ग है। और टोडगढ़ दुर्ग जो कि मेवाड़ के महाराजा थे भीम सिंह। मेवाड़ के महाराजा थे महाराजा भीम सिंह, इन्होंने बनवाया, भीम सिंह ने बनवाया। क्योंकि भीम सिंह ने कर्नल टोड से प्रसन्न होकर कर्नल टोड के नाम पर टोडगढ़ दुर्ग रखा। भीम सिंह ने कर्नल टोड के नाम पर टोडगढ़ दुर्ग रखा। और बादशाह का मेला भी यही प्रसिद्ध है। बादशाह का मेला जो कि ब्यावर का प्रसिद्ध है। बादशाह का मेला कहा जाता है कि ये अकबर के शासनकाल से ही मनाया जा रहा है बादशाह का मेला। क्योंकि अकबर के नवरत्न थे, उस नवरत्नों में शामिल थे टोडरमल, जिनको अकबर ने प्रसन्न होकर एक दिन का कार्यकाल, इनको एक दिन के लिए राजा बनाया था। टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था। नवरत्नों में शामिल, नवरत्नों में बाद में MDH, नवरत्न अकबर की नवरत्नों में शामिल की, ठीक है। बाद में MDH, यानी MDH तो इनके अकबर के वित्त मंत्री थे टोडरमल। और टोडरमल के कार्य से प्रसन्न होकर अकबर ने टोडरमल को एक दिन के लिए बादशाह बनाया था, एक दिन के लिए। तब टोडरमल ने वहाँ की जनता को धन लुटाया था, तो वो सवारी निकाली थी। यानी बीरबल तो आगे डांस किया था। बीरबल नृत्य भी प्रसिद्ध है। तो बीरबल ने नृत्य किया था और टोडरमल हाथी पे सवार होकर सवारी निकालती। तब से बादशाह का मेला प्रसिद्ध है। और बादशाह के मेले में हाथी पे सवारी निकाली जाती है। पहले तो धन था तो उन्होंने धन लुटाया। अब कहते हैं कि गुलाल उछालते हैं, गुलाल छिड़कते हैं। तो अब बादशाह के मेले में गुलाल की बौछार होती है। तो बादशाह का मेला जो कि टोडरमल थे और इसके वित्त मंत्री टोडरमल
अकबर का वित्त मंत्री था, अकबर का वित्त मंत्री। और बादशाह की होली, जो बादशाह की होली नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, ये फैक्ट है। बादशाह की होली, बादशाह की होली जो कि नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। और देवर भाभी की होली, ये ब्यावर की प्रसिद्ध है। देवर भाभी की होली, देवर भाभी की होली ये ब्यावर की प्रसिद्ध है। कोड़ामार होली जो कि भिनाई की प्रसिद्ध है। भिनाई केकड़ी में आता है, पहले भिनाई अजमेर में आता। कोड़ामार होली जो कि भिनाई केकड़ी की प्रसिद्ध है। कोड़ामार होली, कोड़ामार होली जो कि भिनाई और वर्तमान केकड़ी जिला अजमेर से तोड़ के बनाया गया है। केकड़ी जिले में आता है भिनाई, ये यहाँ केकड़ी की यहाँ की प्रसिद्ध है। और 1857 की क्रांति थी, उसमें ये ब्यावर छावनी थी। 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति थी, क्रांति में ये सैनिक छावनी थी ब्यावर, सैनिक छावनी थी जो कि छावनी थी ब्यावर और सैनिक छावनी थी। लेकिन यहाँ विद्रोह नहीं हुआ, यानी विद्रोह नहीं हुआ। एक तो खेड़वाड़ा उदयपुर की छावनी और ब्यावर अजमेर में पड़ता था, या मेरवाड़ा में पड़ता था। ये इनकी छावनी दोनों में सैनिक विद्रोह नहीं हुआ था, यानी सैनिक विद्रोह नहीं हुआ था। यहाँ सैनिक विद्रोह नहीं हुआ था, सैनिक विद्रोह नहीं हुआ था। और अजमेर मेरवाड़ा की बटालियन जो कि 1822 में बनी, ये भी वर्तमान में ही है। अजमेर मेरवाड़ा बटालियन जिनका मुख्यालय अभी ब्यावर था। अजमेर मेरवाड़ा बटालियन 1822 थी, इसका मुख्यालय भी ब्यावर था, अजमेर मेरवाड़ा बटालियन का। तो राजस्थान की प्रथम सूती मिल तो कृष्णा मिल्स है। और राजस्थान की बड़ी सूती वस्त्र मिल, बड़ी राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल्स जो कि उम्मेद मिल्स है, जो कि पाली में पड़ती थी, वर्तमान ये ब्यावर में आने लग गई। और सिरी सीमेंट और राजश्री सीमेंट फैक्ट्री भी ब्यावर में स्थित है। सिरी सीमेंट फैक्ट्री भी यहीं स्थित है। सिरी सीमेंट और राजश्री सीमेंट तो मेरे बड़े पापा इंजीनियर भी थे यहाँ सिरी सीमेंट में। सिरी सीमेंट व राजश्री सीमेंट ये भी यहाँ यही है ब्यावर में। और तेजा जी का मेला सुरसरा ये भी ब्यावर में ही आता है। तेजा जी का मेला जो कि बढ़ता है, तेजा जी का मेला जो कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है। भाद्र शुक्ल दशमी को बढ़ता है। और भाद्र शुक्ल दशमी को खिचड़ी में मेला बढ़ता है अमृता बाई की याद में, और वो भाद्र शुक्ल दशमी को बढ़ता है। खरनाल, तेजा जी का जन्म तो खरनाल में हुआ, खरनाल में। और सुरसरा में मट्टी वो यही स्थित है। सुरसरा मंदिर है, सुरसरा में, सुरसरा ब्यावर में स्थित है। और और खारी नदी में जो बांध बना हुआ है, खारी नदी भी ब्यावर में स्थित है, ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और खारी नदी पे नारायण बांध बना हुआ है, नारायण बांध
नरेंद्र मोदी जो कि 1953 में हमारे राष्ट्रपति प्रथम राष्ट्रपति हुए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने प्रथम बार की या ये राजस्थान की प्रथम और ये राजेंद्र राठौड़ ने इनका उद्घाटन किया और राजस्थान का प्रथम साक्षर गांव जो कि ब्यावर में स्थित है, मसूदा गांव राजस्थान का प्रथम साक्षर गांव, यह भी ब्यावर में स्थित है। तो हमने देखा ये जिला दर्शन में ब्यावर जिला में, तो ब्यावर जिला जो कि कर्नल एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा बसाया हुआ जिला है ब्यावर जिला, और सर्वाधिक जिलों से काट कर बनाया गया, यानी 3 जिलों को काट कर बनाया गया। ब्यावर को 3 जिलों से काट कर ब्यावर पाली की जैतारण अजमेर को काट के बनाया गया है, क्योंकि ब्यावर पहले अजमेर में आता था और ये ब्यावर अजमेर संभाग का हिस्सा है। अजमेर संभाग इसमें अजमेर आता है, अजमेर संभाग। और भीलवाड़ा क्योंकि मांडलगढ़ जो कि भीलवाड़ा में स्थित है, मांडलगढ़ तहसील इसकी तहसील है, तो मांडलगढ़ भी यानी 3 जिलों से काट के बनाया हुआ, सर्वाधिक जिलों से काट के बनाया हुआ जिला है ब्यावर। और संस्थापक है कर्नल जॉर्ज डेसन, यानी अंग्रेजों द्वारा स्थापित जिला नगर था ये अंग्रेजों द्वारा। और सोमली नस्वार जो हम पहले देखते थे हमारे बूढ़ी बुजुर्ग वो ऐसे सूंघते थे, वो सोमली नस्वार यानी तंबाकू, वो वही ब्यावर की प्रसिद्ध है। और गोरमजी घाट चोटी हम देखते हैं, मध्य अरावली की चोटी गोरमजी घाट सबसे बड़ी चोटी गोरमजी घाट है, और सेकंड नंबर पर तारागढ़ है जो कि तारागढ़ दुर्ग बना हुआ है वो। तो गोरमजी घाट चोटी ये भी ब्यावर में स्थित है, ब्यावर में आ चुकी है अभी। और टोटगढ़ अभयारण्य, और टोटगढ़ अभयारण्य जिसको 1883 ईस्वी को अभयारण्य का दर्जा दिया गया, ये भी ब्यावर में स्थित है। वर्तमान में टोटगढ़ अभयारण्य का अरावली राष्ट्रीय अभयारण्य नाम रख दिया गया, वर्तमान में इसका नाम अरावली राष्ट्रीय अभयारण्य रखा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, मार्क लगा देते हैं। और जैतारण में जहाँ राव मालदेव हुआ है शेरशाह सूरी के मध्य, जैतारण 5 जनवरी 1544 ईस्वी को राव मालदेव हुआ है, शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध हुआ था। जैतारण जो कि पहले पाली में था, अब वो जैतारण ब्यावर में आ चुका है। और उस युद्ध में शेरशाह सूरी ने जैता व कुंपा के लिए कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजी के लिए हिंदुस्तान की बादशाह को बैठा। ये सवाल कितनी बार हर एग्जाम में आया हुआ है। 2020 की जो राजस्थान पुलिस हुई थी उसमें भी आया था ये सवाल। और मांडलगढ़ फिर राव मालदेव यहाँ से युद्ध न करके वहाँ सिवाड़ा चले गए, क्योंकि मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है सिवाड़ा दुर्ग, और सिवाड़ा दुर्ग में जाके यहाँ शरण ली राव मालदेव ने। और फिर पीछे से जैता व कुंपा ने वीरता दिखाई, शेरशाह सूरी विजय हुआ इसलिए जैता कुंपा ने वीरता दिखाई। और मांडलगढ़ में जगन्नाथ कछावा की छतरी 32 स्तंभ होगी, जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। तो जगन्नाथ कछावा जो कि मुगल सेना के रावल सेना के सेनापति थे जगन्नाथ कछावा। और दयाकृष्णा मिल्स लिमिटेड ये 1889 ईस्वी में स्थापित की गई, जो कि राजस्थान की प्रथम सूती मिल्स है दयाकृष्णा मिल्स, और जो कि दामोदर दास राठी द्वारा बसाई गई शहर है। और राठी नाम आया तब हमने नोट लगा के लिखा राठी भाटी व लाठी। राठी गाय भी जैसलमेर की प्रसिद्ध है, भाटी भी जैसलमेर की है, और लाठी सीरीज भी जैसलमेर की है। तो ये फैक्ट आया तो हमने फैक्ट भी देख लिया। और एडवर्स मिल्स जो कि 1906 में स्थापित हुई, ये भी ब्यावर में स्थित है। और तिलपट्टी उद्योग जो भी ब्यावर का स्थित है। और कुशाल माता मंदिर जो बद्रोल पहले भीलवाड़ा में था, ये कुशाल माता का मंदिर महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया था। ये कुशाल माता का मंदिर भी ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और मीराबाई का गांव कुल्की, यानी मीराबाई की जन्मस्थली जो कि कुल्की गांव जो कि पाली माता था, वर्तमान में ये ब्यावर जिले में आता है, क्योंकि पाली को भी यहाँ शामिल किया हुआ है इसमें पाली की। तो अब जन्म मीराबाई की जन्मस्थली और मीराबाई का लालन पालन मेड़ता में हुआ। मीराबाई का विवाह
मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ मीराबाई का विवाह। तो मीराबाई की जन्मस्थली भी कुंती गांव भी ब्यावर के अंदर आता है। और टोडगढ़ जिसका पुराना नाम बोरावाड़ा था। टोडगढ़ दून का निर्माण मेवाड़ के महाराणा थे भीम सिंह। और भीम सिंह ने कंडल रोड थे, हम जिन्हें घोड़े वाले बाबा कहते हैं। कंडल रोड तो घोड़े वाले बाबे भी कहते हैं। घोड़े वाले बाबा उनके उनके कार्य से प्रसन्न होकर मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने टोडगढ़ दुर्ग बनाया। ये टोडगढ़ दुर्ग भी ब्यावर में स्थित है। और बादशाह का मेला भी ब्यावर में लगता है। बादशाह का मेला ब्यावर में इसलिए लगता है क्योंकि बादशाह यानी अकबर के नवरत्नों में शामिल थे टोडरमल। और टोडरमल के कार्य से प्रसन्न होकर अकबर ने टोडरमल को एक दिन के लिए इनको टोडरमल को बादशाह बनाया था। और फिर टोडरमल इनके अकबर के वित्त मंत्री थे। तो एक दिन इनके कार्य से प्रसन्न होकर एक दिन के लिए बादशाह बनाया। तो टोडरमल ने वहाँ जनता को धन लुटाया। तो अब हमारे पास अब धन तो नहीं है, लेकिन वहाँ गुलाल उछाला जाता है। तो उस गुलाल को लेके अपने घरों में लेके जाते हैं, अच्छा होता है बोलते हैं। और बादशाह की होली नागद्वार की प्रसिद्ध है बादशाह की होली। और देवर बापी की होली जो कि ब्यावर की प्रसिद्ध है देवर बापी की होली। और हमारी होली जो कि बिनाई पहले अजमेर में आता था बिनाई, और वर्तमान में ब्यावर के अंदर आता है। और हमारी होली भी बिनाई ब्यावर की प्रसिद्ध है। और 1857 की क्रांति हुई, उस क्रांति में सैनिक छावनी थी ब्यावर 1857 की क्रांति में। और सैनिक छावनी थी, लेकिन यहाँ विद्रोह नहीं हुआ। एक तो थी खेरवाड़ा उदयपुर, एक थी ब्यावर अजमेर। ये दोनों जगह से क्रांति में सैनिकों में विद्रोह नहीं हुआ था। और अजमेर मेवाड़ा बटालियन 1822 अजमेर मेवाड़ा बटालियन थी, उसका मुख्यालय भी ब्यावर था। और सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल्स उमेश मिल्स है जो कि पाली में स्थित है। ये वर्तमान में ब्यावर में है। और श्री सीमेंट व राज सीमेंट ये कारखाना भी यही स्थित है ब्यावर में। और तेजा जी का जन्म तो खंडाल में हुआ था, लेकिन तेजा जी जहाँ मंदिर है सुरसरा गांव, ये सुरसरा गांव भी पाली में स्थित है। और खारी नदी में नारायण बाग बना हुआ है जो कि 1925 में हमारे राष्ट्रपति हुए थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने नींव रखी थी इसकी खारी नदी पे नारायण बाग की 1955 में। और मसूदा वो स्थान है जहाँ राजस्थान का प्रथम साक्षर गांव है मसूदा गांव। ये भी ब्यावर में स्थित है। मसूदा गांव ये भी ब्यावर में स्थित है। तो हमने देखा ब्यावर जिले के बारे में कैसा लगा है क्लास बताना जरूर। हमने रिवीजन कर लिया वापस एक बार और AK-47 से देखे क्या राजस्थान जिला में आज हमने देखा ब्यावर जिला जो कि पाली व भीलवाड़ा व अजमेर से काट के बनाया गया जिला है, जो कि सबसे सर्वाधिक जिलों से काट बनाया गया। ये एक अंग्रेज द्वारा स्थापित अंग्रेजों द्वारा बसाया गया है। यहाँ की सुंगी नुस्खा प्रसिद्ध है। यहाँ की गौरमजी घाट जो कि पश्चिमी मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी यहाँ स्थित है। टोडगढ़ बैन है जो 1883 में इसको बैन का दर्जा दिया गया, ये भी यहीं स्थित है। और जतान शेरशाह सूरी और मालवा का युद्ध हुआ जतान वो भी पाली में स्थित है। और सिवाना मालदेव ने जहाँ शरण ली वो भी स्थित है। मंडलगढ़ यहाँ जहाँ जगन्नाथ कचा की छतरी स्थित है वो भी पाली में स्थित है। दरकशा मिल्स जो कि राजस्थान की प्रथम सूती मिल्स है वो भी यहीं स्थित है। और एडवर्ड्स मिल्स जो कि 1906 में स्थापित हुई वो यहीं स्थित है। और तिलपट्टी उद्योग भी यहीं का प्रसिद्ध है। और कुशाल माता का मंदिर भी पाली में स्थित है। और मीराबाई का जन्म स्थान कुंती गांव भी यहीं है। और टोडगढ़ को बोरवाड़ा नाम पर प्राचीन टोडगढ़ दुर्ग जो कि मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने बनाया था कर्नल जेम्स टोड के नाम पे, वो भी यही ब्यावर में स्थित है। बादशाह का मेला भी ब्यावर में बढ़ता है। और बादशाह की होली भी कोडामार होली जो कि नागद्वार स्थित है। देवरबापी की होली जो कि ब्यावर की प्रसिद्ध है। कोडामार होली जो कि बिनाई केवड़ी की प्रसिद्ध है। और 1897 में क्रांति में सैनिक छावनी थी ब्यावर जहाँ कोई विद्रोह नहीं हुआ। और अजमेर मेवाड़ा बटालियन जो कि 1822 ईस्वी वो भी ब्यावर में स्थित है। और राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल्स उमेश मिल्स वो पहले पाली में आती थी, वो वर्तमान में ब्यावर में आने लग गई। और श्री सीमेंट राजस्थान सीमेंट ये भी ब्यावर में स्थित है। और तेजा जी का सुरसरा में जो मंदिर है वो यहाँ स्थित है। तेजा जी का मेला भाद्रपद शुक्ल 10वीं को बढ़ता है जो। और खेजड़ी में
अमृता देवी की याद में वही यही मेला भरता है। इसी दिन दसरा में मेला दसरा मनाया जाए। और खारी नदी पे नारायण बांध बना हुआ है, जो कि 1955 में हमारे प्रथम राष्ट्रपति हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने नींव रखी थी। खारी नदी पे नारायण बांध की नींव रखी थी। और मसूदा गांव, जो कि राजस्थान का प्रथम साक्षर गांव है, मसूदा गांव यही स्थित है। तो दोस्तों, कैसी लगी क्लास बताना जरूर। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिला दर्शन, क्योंकि जिला दर्शन के अंदर सब कुछ आ जाता है, सब कुछ फैक्ट आ जाते हैं। चाहे कोई युद्ध हुआ हो, चाहे कोई मंदिर हो, चाहे कला हो, चाहे वहाँ की पहाड़ियाँ हो, चाहे वहाँ की कोई भी प्रसिद्ध चीज हो, चाहे वहाँ सूती वस्त्र मिल्स हो, कोई भी कल कारखाना हो, सभी आ जाते हैं। तो जिला दर्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर 50 जिला हमने कवर कर लिया तो राजस्थान जीके कंप्लीट हो गया हमारा। राजस्थान जिले जीके में हम कहीं नहीं अटकेंगे। तो ये क्लास बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अपने दोस्तों में सभी को शेयर कीजिएगा। जय हिंद। कैसी लगी क्लास बताना जरूर, कमेंट में बताना। आगे कौन सी क्लास लगे शेयर जरूर करना दोस्तों। जय हिंद।